गुड मॉर्निंग। आज चैप्टर 7 का कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल जो आपके अभी सबमिट टेस्ट में भी आए हैं, उसके हम 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन और 4 मार्क्स से रिलेटेड और 3 मार्क्स से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, आज हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेंगे और एनसीईआरटी के बाद में एग्जाम्पल्स भी लेंगे। हमारा चैप्टर है चैप्टर 7 जो है वो है हमारा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन मोस्टली तो मैंने करा दिए थे, पर हमारे जो एग्जाम्पल्स और कुछ वन वर्ड क्वेश्चन है, हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो थे वो हमारे रहे थे, तो मैं उस टाइप के क्वेश्चन एक्स्ट्रा ले रही हूँ। यू नो द क्वेश्चन इन योर नोटबुक ऑल्सो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन नोट करो। इन ए ट्रायंगल एबीसी if angle A equal to 120 डिग्री, नोट कर लेना, एंड AB equal to AC, find angle B and angle C। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, देखो ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। आपको मैंने 2 थ्योरम्स कराई थी, एक तो इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल और इक्वल एंगल हैव इक्वल अपोजिट साइड्स। ये 2 थ्योरम्स कराई थी, तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट वी ड्रॉ द फिगर और इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आते हैं। हमारा ए बी ए सी बराबर है। ठीक है, ए बी हमारा किसके बराबर है, ए सी के। तो ए बी के अपोजिट में एंगल जो है वो एंगल सी है और ए सी के अपोजिट में एंगल डी है। तो प्रॉपर्टी क्या लिखोगे, इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल। ये थ्योरम मैंने आप कराई है। अब हमारे पास क्वेश्चन में एंगल ए जो है 120 डिग्री की। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें एंगल बी और सी का मेजर फाइंड करना है, एंगल बी का भी और एंगल सी का भी। तो बी सी के वो है क्योंकि साइड इक्वल थी। अब एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको मैं बताया था ये एंगल प्रॉपर्टी है। जब मैंने 6th चैप्टर कराया था तो ये थ्योरम भी कराई थी मैंने कि प्रूव दैट सम थ्री एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपके पास एंगल दे रखा है, एंगल ये दे रखा है 120 डिग्री और बी सी इक्वल है, तो बी जगह मैं सी लिख सकती हूँ ना। तो ये आ जाएगा डबल एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 120। तो डबल एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल सी आएगा आपका 60 अपॉन में 2, ये आपका आ गया 30 डिग्री। तो अगर एंगल सी 30 डिग्री है तो बी भी हमारा कितना आ जाएगा, 30। समझ आया आपको ये क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में हमने कौन सी थ्योरम की है, इक्वल साइड्स है इक्वल अपोजिट एंगल। समझ आया आपको क्वेश्चन। तो एंगल सी भी का 30 डिग्री है और बी भी आ गया है 30 डिग्री। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में नोट डाउन करवाई हूँ, नोट करो। जो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जिस तरह से बनते हैं वो क्वेश्चंस करा रही हूँ मैं आज आपको। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, इन ए ट्रायंगल एबीसी इफ ए बी इक्वल टू ए सी। इसमें भी 2 साइड इक्वल दे रखी हैं, बट इसमें दे रखा है एंगल बी 70 डिग्री। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको एंगल ए फाइंड है। उसमें आपको एंगल ए गिवन था और बी और सी फाइंड करना था, और इसमें आपको एंगल ए फाइंड करना। तो पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। ए बी ए सी के बराबर है, ए बी है वो ए सी के क्या है, ये हमारे पास गिवन है।
अगर ए बी ए के बराबर है तो एंगल बी जो है सी के बराबर है। इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल। और एंगल बी हमें 70 डिग्री रखा है, 70 डिग्री। और हमें फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में, एंगल ए फाइंड करना है। अगर आपका बी 70 है, एंगल बी 70 है आपका, एंगल सी भी आपका क्या होगा, देन एंगल सी जो है वो भी क्या होगा, 70 होगा। अब एक एंगल के तीनों एंगल का सम है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा नहीं है कि सीधा आंसर लिखकर आ जाए कि इसका आंसर ये आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना है। वेरी शॉर्ट में भी आपको एंगल ए फाइंड करना है। बी 70 डिग्री है, सी भी 70 डिग्री है। एंगल ए प्लस 140 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना आ जाएगा आपका 180 माइनस 140 40। समझ आया आपको स्टूडेंट? अगर तो ये एंगल दे रखा है, दो साइडें दे रखी, तब कैसे फाइंड करते हैं। और अगर ये एंगल दे रखा है, दो साइडें दे रखी हैं, तब बेस एंगल फाइंड करते हैं। समझ आया आपको ये दोनों क्वेश्चन? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, नोट करो। ये आपके पास फिगर बनी हुई है इस क्वेश्चन में, और ये एंगल आपको दे रखा है 108 डिग्री। ध्यान से देख लो, ये दे रखा है 105 डिग्री। और ए बी ए सी बराबर भी दे रखा है क्वेश्चन में। और आपको ये सी ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, आपको क्या क्या चीज गिवन है। एक तो आपको एंगल ए सी डी गिवन है इस क्वेश्चन में, और आपको ए बी ए सी बराबर गिवन है। और आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है एंगल ए। तो आप कैसे फाइंड करेंगे एंगल ए? ऐसे फाइंड करेंगे, आप पहले लीनियर लगा के ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे। इसको मैं अगर एंगल 1 नाम दे दिया तो एंगल 1 प्लस 105 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री फॉलोइंग लीनियर पेयर। ठीक है, और उसके बाद एंगल 1 आपका कितना आ जाएगा, 180 माइनस 105, ये आ गया आपका 75 डिग्री। अब क्योंकि ए सी के बराबर दे रखा था, अगर ए बी ए से बराबर है तो इक्वल साइड है इक्वल अपोजिट एंगल। ये प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको बताई है, यहाँ पर लिखनी है थ्योरम। और अगर एंगल सी आपका 75 है, देन आपका बी भी क्या जाएगा, देन एंगल बी ऑल्सो इक्वल टू 75। और आपको क्या करना है, आपको वर्टेक्स एंगल ए फाइंड करना है। तो एंगल ए प्लस बी प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए जो है, अगर देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं देन यू हैव टू टिक द क्वेश्चन। बट अगर आपको 1 मार्क्स के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, देन यू हैव टू राइट डाउन द आंसर। ओके, ए आपको फाइंड करना है, और बी जो है वो 75 और सी 75। तो आपका एंगल ए कितना आ जाएगा, 180, 75 प्लस 75 150। एंगल ए आपका कितना आ गया 30 डिग्री। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको मार्क्स के क्वेश्चन हैं, या फिर अगर कॉन्वेंसी से रिलेटेड पूछ लिया, जैसे आप 7th क्लास में करते थे कि अगर ये प्रॉपर्टी दे रखी हो कि ऐसे कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाना है और साइड बताओ कौन सी साइड किस साइड के इक्वल है। ध्यान से देख लो क्वेश्चन में क्या सिखा रही हूँ। अगर मान लो कॉन्ग्रुएंस लगानी है और आपके पास ये वाली साइड
ए बी जो है डी के बराबर आपको करनी है। ये साइड एक तो इसके इक्वल दे रखी है और ये एंगल 40 डिग्री दे रखा है और ये एंगल भी 40 डिग्री दे रखा है। और एक जो क्लू दे रखा है इस क्वेश्चन में, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीएफ को कॉन्ग्रेट करना है इस से एस कॉन्ग्रेंसी रूल से। तो ए बी जो है आपसे पूछा जाएगा इस तरह के क्वेश्चन में कि ए बी किसके इक्वल है, तो आप कैसे बताएंगे? देखो बीसी जो है वो ई एफ के बराबर है, एस आ गया। ए आपके पास बी जो है वो एंगल के बराबर, और थर्ड साइड आप कौन सी लेंगे? ए बी जो है वो किसके बराबर आएगा? डी ई के बराबर आएगा। ये आपको है, तब आप इसमें 1 लिख सकते हो। ए बी किसके बराबर आएगा? क्योंकि ए बी जो है वो डी के बराबर है, जो रूल तभी ऐसे एस लगेगा। और एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर है, और ये आपको गिवन था बी सी जो है वो ई एफ के बराबर है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी? दो साइड्स, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल। तो ये प्रॉपर्टी आ जाएगी बाय एस एस, टेबल्स क्या हो जाएंगे आपके? कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे। समझ आया आपके? इस तरह क्वेश्चन अगर आ गए, और बता रही हूँ आपको मैं आज एक हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 5, ध्यान से देखना, और पेज नंबर 123। क्वेश्चन ध्यान से देखना। ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली, क्योंकि उसमें हमने एनसीईआरटी के जो मेन क्वेश्चन एक्सरसाइज के थे वो कराए थे, अभी हम आज का एक्स्ट्रा लेंगे। ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट। ई और एफ जो है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। ई और एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड ऑफ द इक्वल साइड। ये दो साइडें ए बी और ए सी इक्वल देखा था, ठीक है। और ये मिड पॉइंट है, ई और एफ जो है वो है मिड पॉइंट है, आर दी मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी। और हमें क्या प्रूव करना है? हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि बी एफ जो है, ध्यान से देख लो, हमें शो करना है कि बी एफ जो है वो सी के बराबर है, ठीक है। क्या शो करना है? बी एफ है वो सी के बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। और हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन क्या था? ए बी के बराबर गिवन था, और ई और एफ है वो मिड पॉइंट्स है इक्वल साइड्स के, ये हमारे पास गिवन था क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो, हमें ये शो करने कि ये एफ सी के बराबर है, तो जो चीज हमें ये शो करनी है बी एफ, ध्यान से देखो एंगल कौन से लेंगे? बी एफ और सी ई, ये हमें बराबर शो करने हैं, मैंने डार्क कर दिया। तो कौन सा ट्रायंगल लूंगी? ट्रायंगल ए बी एफ लूंगी और ट्रायंगल ए सी ई लूंगी। अब इनमें मेरे पास इन चीजें प्रूव करने के लिए कौन सी हैं? ध्यान से देखो, ट्रायंगल ए बी एफ में और ट्रायंगल सी ई में कौन सी तीन चीजें हैं हमारे पास करने के लिए? नंबर 1, तो हमारे पास अगर मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया, ए बी एफ लिया, उसकी ए बी साइड है, और अगर मैं ए सी ई लिया तो इसकी ए सी साइड है, ए बी ए सी के बराबर है। और सेकंड चीज हमारे पास, क्योंकि जो ई और एफ है वो मिड पॉइंट है, तो तीसरी सेकंड साइड जो है, अगर मैं ए एफ लेती हूँ ट्रायंगल का, ए बी एफ का, और इस वाले ट्रायंगल का ए लेती हूँ, तो वो भी आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ए बी सी के बराबर है, ई और एफ मिड पॉइंट है,
तो मिड पॉइंट का मतलब AF जो है वो F के बराबर था और A जो है वो AB के बराबर था। तो अगर AB AC के बराबर है तो आधा पोर्शन आपस में है, इक्वल है। तो यहाँ पर वो AE इक्वल टू AF, यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ AB एंड AC, ठीक है। और ये हमारे पास गिवन था। और तीसरी चीज इस क्वेश्चन में क्या आएगी, ये वाले ट्रायंगल का जो एंगल ए है इसको हम लिखेंगे कैसे, BAF, क्या लिखेंगे, BAF। और इस वाले ट्रायंगल के ए को कैसे लेंगे, CAE। एंगल ए जो है दोनों का क्या है, कॉमन है। तो ट्रायंगल्स हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन सी प्रॉपर्टी से हो गए, साइड एंगल साइड। ये वाला जो एंगल ABF लिया, इसकी AB साइड ली, एंगल A लिया और F साइड ली। और इस वाले ट्रायंगल की तीन साइडें कौन सी ली, AC लिया, एंगल A लिया और AE लिया। तो कौन सी प्रॉपर्टी से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, SAS। तो ये ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए SAS से। तो इस वाले ट्रायंगल का CE जो साइड है और इस वाले ट्रायंगल की BF साइड जो है वो आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। तो यहाँ पर हम इसका रीजन क्या लिखे, बाय CPCT। CPT की फुल फॉर्म अगर आपको याद नहीं है तो फिर से याद दिला रही हूँ, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ corresponding part of congruent triangle। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल अगर हमने कर दिए तो उनके जो बाकी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट बचे हैं वो भी उसमें क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। समझ आया आपको ये? देखो इस क्वेश्चन में ABAC के बराबर था, बच्चे यहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं। और यहाँ पर एंगल A को हमें इस वाला ट्रायंगल लिया तो BF लिखना, और ये वाला ट्रायंगल लिया है तो CAE लिखना, ठीक है। और ABAC के बराबर और E और F मिड पॉइंट दे रखे हैं, अगर तो मिड पॉइंट देखे तो ये स्टेप करोगे आप, ठीक है। तो ABAC के बराबर है तो उनकी आधी आधी जो साइड है वो भी आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो इस ट्रायंगल की हाफ साइड AE ली है और इस ट्रायंगल की हाफ साइड AF है। तो AE भी EF क्या है, इक्वल है। तो ट्रायंगल सारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। समझ आया स्टूडेंट आपको क्वेश्चन? ये हमारा क्या आया था, बाय CPCT, ठीक है। C जो है वो इसके बराबर आ गया, BF के बराबर आ गया। और CPCT का मीनिंग क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आगे देखो एक क्वेश्चन हम और करें। जो जो एग्जाम्पल हमारे थे और रह गए थे वो मैं करा रही हूँ। एक एग्जाम्पल हम देखो, पेज नंबर हमारा है 126। क्वेश्चन ध्यान से देखना। इस वाली एक्सरसाइज में हमारा SS रूल और RHS रूल, अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के इक्वल हो तो ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, ध्यान से सुनो। AB लाइन सेगमेंट, उसके बाद और क्वेश्चंस लेंगे। AB is a line segment, P and Q are, कई बार हमारे पास दी होगी क्वेश्चन में और कई बार नहीं दी होगी, देन यू हैव टू मेक फिगर। आपको फिगर करनी है। P and Q are points on opposite sides of A such that, वो इस तरह से है
each of them is equidistant from the point A and B. Show that क्वेश्चन में फिगर दी हुई है, सी फिगर लिखा हुआ है. शो दैट द लाइन PQ is the perpendicular bisector of AB. क्वेश्चन ध्यान से देखो, अगर फिगर ना दी हो तब कैसे आते हैं. AB लाइन सेगमेंट, AB क्या है हमारा लाइन सेगमेंट. P and Q are points on the opposite side of AB. opposite side मतलब अगर एक पॉइंट यहाँ है तो एक उसकी अपोजिट साइड AB ये है, एक इस तरफ है. सेम साइड लिखा होता तो दोनों पॉइंट सेम साइड लेने पड़ते, लेकिन अपोजिट साइड लिखा था तो P और Q are points opposite side of AB such that each of them are equidistant from the point A and B. ये दोनों पॉइंट हैं, A और B से डिस्टेंस है वो बराबर है. इसका मतलब है AQ BQ के बराबर है और AP जो है वो BP के बराबर है. ये 1 है. AP B के बराबर है और AQ BQ के बराबर है. हमें क्या प्रूफ है, इक्विडिस्टेंस का मतलब पता चल गया आपको, ये बराबर है दोनों साइड्स. और उसके बाद आपको शो करना है लाइन PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB. देखो इस क्वेश्चन हमें दो चीजें प्रूफ करनी है. हमेशा जब भी आप क्वेश्चन रीड करते हो तो ये देखो कि क्या क्या चीजें हमें लाना है. नंबर 1 तो आपको लाना है PQ इज द परपेंडिकुलर. PQ इज द परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल यहाँ 90 है. और नंबर 2 बाइसेक्टर. बाइसेक्टर का मतलब AC BC के भी बराबर. दो चीजें पता चल गई. हमें क्या प्रूव करना है. नंबर 1 तो PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. एक तो हमें ये एंगल 90 लाना है. दूसरा हमें बाइसेक्टर. बाइसेक्टर मतलब AB को ये फिगर PQ है ये बाइसेक्ट कर रही है. इट मींस AC जो है वो BC के भी बराबर है. ये भी आपको क्या करना है, प्रूव करना है. ठीक है, तो हम कैसे प्रूव करेंगे ये क्वेश्चन देखो. हम ये फिगर ऊपर ड्रॉ कर रही हूँ दोबारा से और फिर हम क्वेश्चन करेंगे. मैंने अभी आपको समझ दिया है कि ये भी जो था वो सेगमेंट था और P और Q जो थे वो दोनों अपोजिट साइड पर दो पॉइंट्स थे और उनका A और B से जो डिस्टेंस था वो क्या इक्वल था. और आपको प्रूफ क्या करना है, PQ परपेंडिकुलर है AB पर और बाइसेक्टर भी है, मतलब कि AC B के भी बराबर है. तो हम कैसे करेंगे ये क्वेश्चन आपको मैंने बता ही दिया है. एक तो हमारे पास AP B के बराबर है और Q BQ के बराबर है. और हमें क्या शो करना है, क्या करना है हमें. नंबर 1 एक तो PQ इज द परपेंडिकुलर on line segment AB और एक PQ is the bisector of line segment AB. इकट्ठा भी लिखते हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट AB. चाहे ये दोबारा नहीं भी लिखो, इकट्ठा लिखना है. ठीक है, अब हम क्या प्रूव करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे ये देखो. इसका प्रूफ क्या है, ध्यान से देखो. हम क्वेश्चन को प्रूफ कैसे करें. पहले हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं. ध्यान से ट्रायंगल PQ
और फिर ले लेते हैं ट्रायंगल PBQ, ट्रायंगल PAQ में और ट्रायंगल PBQ में। देखो अभी आप 8th क्लास कोई प्रूफ के क्वेश्चन नहीं करते थे, तो इसीलिए ध्यान से समझो इन क्वेश्चन को ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। देखो अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लिया, वाला ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल P जो है, AP जो है, और इस ट्रायंगल का BP जो है वो हमारे पास गिवन, यहाँ पर लिख दो गिवन। सेकेंड, हमारे पास इसी ट्रायंगल का जो AQ है और इस ट्रायंगल का जो BQ है वो भी आपस में क्या है, इक्वल है। और तीसरी चीज, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का PQ जो है वो कॉमन है। अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल को कट करके इसके ऊपर ट्रांसपोज करती हूँ तो ये वाली साइड इसको कवर कर लेगी, ये वाली साइड इसको कवर कर लेगी और PQ के ऊपर आएगी। कॉन्ग्रुएंसी मतलब ही क्या होता है कि व्हेन वन ट्रायंगल इम्पोज द अदर ट्रायंगल कंप्लीटली देन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ट्रायंगल PQ कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल PBQ के। कौन सी प्रॉपर्टी, तीनों से। तो अगर ये ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं कथा कॉन्ग्रुएंट करने के बाद आपको क्या मिलता है, कॉन्ग्रुएंट करने के बाद उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स मिलते हैं। और कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इस ट्रायंगल का हमें क्या मिला, APQ मिला, और इस ट्रायंगल का क्या मिला, BPQ मिला। आप APQ को APC भी लिखते हो अगर मैं ये ट्रायंगल लूंगी, और BPQ को आप BPC लिख सकते हो। ठीक है, ये हम बाद में लिखेंगे, पहले यहाँ पर लिखो, ये आ गया बाय CPC, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यहाँ तक समझ आया। अब हम क्या लाना है, ये एंगल 90 प्रूव करना है। तो 90 प्रूव करने के लिए मैं ये दो ट्रायंगल ले लिए। सेकंड, ट्रायंगल APC में ये क्वेश्चन मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द आपकी एक्सरसाइज 7.3 के फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेट करता है। तो कई चीजें जो हैं वो इस क्वेश्चन में इंक्लूडेड है। अगर जिन बच्चों को क्वेश्चन समझ आया था तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, ट्रायंगल APC में और ट्रायंगल BC में। अब इस क्वेश्चन में अब ये दो ट्रायंगल में A जो है वो BP के बराबर है, गिवन। तीन चीजें चाहिए ना कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। और अभी आपने ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर कर लिया, APQ। मैंने कहा था APQ को कैसे पढ़ते हैं, APC पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर लिखो APC बराबर है BPQ, कैसे रीड कर सकते हैं, BPC, एंगल BPC। यहाँ पर लिखो, ये अभी हमने प्रूव किया, प्रूव्ड अबव। और तीसरी चीज, PC बराबर है PC कॉमन। तो ट्रायंगल्स क्या हो गए हमारे, कॉन्ग्रुएंट्स हो गए ना ट्रायंगल। ट्रायंगल APC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BPC। कौन सी प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड। अब अगर मैं इस एंगल को कट करके इस ऊपर इम्पोज करती हूँ, AP साइड BP के ऊपर आ जाएगी, ये एंगल इस एंगल के ऊपर आ जाएगा और PC के ऊपर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, SAS प्रॉपर्टी से एंगल क्या हो गए हमारे कॉन्ग्रुएंट। देखो थ्योरेटिकल पोर्शन जो है, पोर्शन जो है, ये बहुत अच्छी तरह से आपको रिवाइज करना है क्योंकि ये चैप्टर आपके अभी पेपर में आए हैं। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो गया, इस हमारा क्या हुआ, ट्रायंगल APC और ट्रायंगल BPC लाने कॉन्ग्रुएंट करने से मिला क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट कौन बचे, AC बराबर आ गया हमारे, किसके बराबर आ गया हमारा AC आ गया BC के बराबर, AC बराबर आ गया BC के बराबर बाय CPCT। और हमें क्या मिला, और हम ये भी लिख सकते हो ACP
एंगल ACP बराबर आ गया CP के भी, एंगल भी बराबर आ गए, ये भी बाय CP। अब एंगल से क्या होगा, एक सीधी लाइन को अगर एक स्ट्रेट लाइन ऊपर खड़ी है तो ये दो एंगल का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पर लिखो एंगल ACP। ये क्वेश्चन बिल्कुल 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, मैं इसीलिए ये एग्जांपल करवाया ताकि वो क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाए। और एंगल BCP इक्वल टू 180 डिग्री फॉर्मिंग लीनियर पेयर। अब ACP की जगह आप BCP लिखते हो क्योंकि ये दोनों बराबर थे, तो मैंने ACP की जगह लिख दिया BC। तो डबल एंगल BCP बराबर है 180, तो BCP कितना था हमारा 180 2 से डिवाइड करेंगे 90। अगर आपका ये 90 है तो ये भी क्या हो गया, यहाँ पर देखो देन एंगल ACP ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर ये दोनों एंगल हमारे 90 आ गए, ACBC के बराबर आ गया, तो हम लिखेंगे लास्ट में क्या लिखेंगे कि PQ जो है PQ is the perpendicular bisector of line segment AB। समझ गया, एक को हमें परपेंडिकुलर लिखा और एक हमें क्या लाना था, एक को हमें क्या लाना था, परपेंडिकुलर लाना था, दूसरा हमें क्या लाना था, बाइसेक्टर भी लाना था। तो ये चीजें हमने लाने के लिए इसमें कौन से 3 स्टेप वी हैव टू यूज, 3 स्टेप कौन कौन से करने पड़े। एक तो मुझे पहले ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ा और फिर मुझे लेना पड़ा BPQ। ये दो ट्रायंगल लेने से मेरे को क्या मिला, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर मिला। ये एंगल मुझे क्यों लाना पड़ा, क्योंकि मुझे इस ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड लानी थी और ये दो एंगल बराबर करने थे। तो ये वाले उसके बाद ये एंगल बराबर आ गए, तो ये ट्रायंगल लिए और ये दो ट्रायंगल लिए। तो इसको कैसे हमने कॉन्ग्रुएंट किया था, यहाँ पर मैंने लिखा है APB के बराबर है और PCC कॉमन है, और ये हमने प्रूव कर दिया था ऊपर बाय साइड एंगल साइड। क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन को कट करके इसके ऊपर इम्पोज करती हूँ तो ये इसको कवर कर लेगा, BP साइड कवर कर लेगी BP को, PC इसको कवर कर लेगा PC को, ठीक है, और ये एंगल किसको कवर कर लेगा, इसको। तो बचा हमारे पास AC किसके बराबर गया, BC के बाय CPCT, और ये वाला एंगल किसके बराबर आ गया, इस एंगल के, ये भी बाय CPC। अब ये दोनों एंगल मिलकर के क्या बनाए, लीनियर पेयर। मैंने ACP की जगह BCP लिखा, तो ये डबल एंगल CP बराबर है 180, तो ये दोनों एंगल हमारे से आ गए 90 के बराबर। तो में हम लास्ट लाइन क्या लिखेंगे, PQ is the perpendicular bisector of line segment AB. Now students, any difficulty regarding this question, then you can ask। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैंने 1 मार्क्स के कराए हैं, ठीक है, और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, वो आप जितने भी लेंथी क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं वो आप ट्राई करना NCERT के, और विद एग्जाम्पल यू हैव क्वेश्चन जो है आप क्या करने हैं स्टडी में। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चंस देन यू कैन आस्क, और जो मैंने असाइनमेंट मैंने सेंड किए हैं वो आप सॉल्व करके देखना। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेक द डाउट्स।